कानून सब के लिए एक सा क्यों नहीं, इसकी की बहुत दुहाई मच रही है। तो हमारे यहाँ तारीख में ये भी हुआ है कि एक साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, वो बाहर ही अपनी जीप में बैठे रहे। उनके आशकान का कहते थे कि हजूम इतना था कि अदालत ने खुद वो फाइल भेजी, कहा जी इसमें बस वो प्रेजेंट मार्क करके भिजवा दें। मैं भी वहीं था, हजूम था। बस वही ना, तो तुसी तो तंजिया क्या ना, सर मैं ये कहता हूँ कि यार 2 करोड़ आदमी भी हो तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर तो भाई मुल्जिम को उतर के, मैं मुल्जिम का लफ्ज कह रहा हूँ, मुजरिम नहीं, अदालत के रूबरू जाना। अगर सबके लिए बराबर है कानून तो फिर मुजरिम के लिए जहाज और मुल्जिम के लिए वो मर्सिडीज या जो भी गाड़ी आई थी वो आई तो यही है ना। अच्छा, तो इसलिए वही बरकरफ्तारी जो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि लाया जाए। अब ये है कि मेरा इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि आप इस बर्क रफ्तारी को बुनियाद बनाकर बजाय इसके कि हम इसमें उलझ जाएं, पहले सबसे पहले मान लें कि हम आम अफराद जमीन पर रींगते कौड़े मकौड़े हैं, कीड़े मकोड़े, जिनके कोई हकूक और अख्तियार नहीं है। ये सहूलतें जो हैं ये कुछ खास लोगों को नसीब होती हैं, जिनमें हमारी अशराफिया के ये सियासतदान शामिल है। हो गई बात, उसमें कुछ बाज़ औक़ात इस्तिस्ना हो जाते हैं, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी लग जाना वगैरह वगैरह, लेकिन ये इस्तिस्ना एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ ये बढ़ते हैं कि आपने इस तमाम बरकरफ्तारी से नतीजा ये अखज़ किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये है असल बात, फ्यूचर पे तवज्जो दी। मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ आप गलत हैं। देखिए, अगर मैं गलत हूं तो फिर आपका पिछले 8.5-9 मिनट का तज्जिया सारा गलत है। आपने ज़मीनी खुदाओं की बात की, आपने गैर पार्लिमानी ताकतों की बात की, आपने बर्क रफ्तारी के फ़ायदे और बर्क रफ्तारी का ज़मीनी खुदा अगर ये कहें कि भाई साहब हमने आप पर लगे दाग मिटा दिए तो वो रब खाने दे, ठीक है ना, अल्लाह करो। नहीं, सिर्फ ये तो नहीं है यार। देखो, वजीर आजम बनाने के लिए लाजमी है कि एक इंतखाब हो, वो तो हो रहा है ना, और वो लोगों को क्रेडिबल भी लगे, और वो शख्स, अरे यार मुतनाज़े होना और बात है और यकसर मैनिपुलेटेड और बात है। नहीं, कानून सब के लिए एक सा क्यों नहीं, इसकी की बहुत दुहाई मच रही है। तो हमारे यहाँ तारीख में ये भी हुआ है कि एक साहब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, वो बाहर ही अपनी जीप में बैठे रहे। उनके आशकान का कहते थे कि हजूम इतना था कि अदालत ने खुद वो फाइल भेजी, कहा जी इसमें बस वो प्रेजेंट मार्क करके भिजवा दें। मैं भी वहीं था, हजूम था। बस वही ना, तो तुसी तो तंजिया क्या ना, सर मैं ये कहता हूँ कि यार 2 करोड़ आदमी भी हो तो अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर तो भाई मुल्जिम को उतर के, मैं मुल्जिम का लफ्ज कह रहा हूँ, मुजरिम नहीं, अदालत के रूबरू जाना। अगर सबके लिए बराबर है कानून तो फिर मुजरिम के लिए जहाज और मुल्जिम के लिए वो मर्सिडीज या जो भी गाड़ी आई थी वो आई तो यही है ना। अच्छा, तो इसलिए वही बरकरफ्तारी जो उमर बंदियाल साहब ने कहा कि लाया जाए। अब ये है कि मेरा इख्तिलाफ सिर्फ ये है कि आप इस बर्क रफ्तारी को बुनियाद बनाकर बजाय इसके कि हम इसमें उलझ जाएं, पहले सबसे पहले मान लें कि हम आम अफराद जमीन पर रींगते कौड़े मकौड़े हैं, कीड़े मकोड़े, जिनके कोई हकूक और अख्तियार नहीं है। ये सहूलतें जो हैं ये कुछ खास लोगों को नसीब होती हैं, जिनमें हमारी अशराफिया के ये सियासतदान शामिल है। हो गई बात, उसमें कुछ बाज़ औक़ात इस्तिस्ना हो जाते हैं, जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फांसी लग जाना वगैरह वगैरह, लेकिन ये इस्तिस्ना एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सिर्फ ये बढ़ते हैं कि आपने इस तमाम बरकरफ्तारी से नतीजा ये अखज़ किया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म बन रहे हैं। ये है असल बात, फ्यूचर पे तवज्जो दी। मेरा अपना ख्याल है कि यहाँ आप गलत हैं। देखिए, अगर मैं गलत हूं तो फिर आपका पिछले 8.5-9 मिनट का तज्जिया सारा गलत है। आपने ज़मीनी खुदाओं की बात की, आपने गैर पार्लिमानी ताकतों की बात की, आपने बर्क रफ्तारी के फ़ायदे और बर्क रफ्तारी का ज़मीनी खुदा अगर ये कहें कि भाई साहब हमने आप पर लगे दाग मिटा दिए तो वो रब खाने दे, ठीक है ना, अल्लाह करो।
نہیں صرف یہ تو نہیں ہے. یار دیکھو بات سنو. وزیر اعظم بنانے کے لیے لازمی ہے ہاں کہ ایک انتخاب ہو وہ تو ہو رہا ہے نا میرے. اور وہ لوگوں کو کریڈیبل بھی لگے, اور وہ شخص یار متنازع ہونا اور بات ہے اور یکسر مینیپولیٹڈ اور بات ہے. نہیں